हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में। राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था यानी राजस्थान की पॉलिटी के बारे में। राजस्थान की राज व्यवस्था। और आप सभी को पता है कि जितनी भी आगामी भर्तियां हैं जो 2024 के अंदर होने वाली है, उन सभी के अंदर, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, उसके अंदर राजस्थान की राज व्यवस्था या फिर इंडिया की जो राज व्यवस्था है उसका वेटेज है वो वर्तमान के अंदर ज़्यादा ही रहता है। और इसीलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था, और यानी बिल्कुल गहराई से, जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक हम तैयार करेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था। जितने भी आर्टिकल है उसके अंदर जितने भी सब क्लोज है उन सभी के बारे में हमें इन वीडियोस के अंदर या फिर इन क्लासेस के अंदर वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा राज्यपाल। कौन सा होगा? राज्यपाल यानी गवर्नर। राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में आज हमें बात करने वाले हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक राज्यपाल होगा और इसी राज्यपाल से हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था। और प्रत्येक है वो जितने भी हमारे राजस्थान की पॉलिटी के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं उन सभी को हमें कवर करेंगे एक एक करके। देखो, अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल का पद है वो एक संवैधानिक पद है, आप सभी को पता है, क्योंकि राज्यपाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसके अंदर? आर्टिकल्स के अंदर या संविधान के अंदर हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। तो मैं बोल सकता हूं कि राज्यपाल का पद कैसा है? राज्यपाल का पद है वो संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है राज्यपाल का। पता चल गया क्यों है संवैधानिक? क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी किस में मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी है वो, हाँ, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो संविधान के अंदर मिलती है। ठीक है, संविधान में कहाँ पर दिया गया है राज्यपाल के बारे में? तो संविधान के अंदर जो भाग है 6, भाग किसके अंदर? भाग 6 के अंदर राज्य के बारे में हमें भाग 6 के अंदर जानकारी मिलती है राज्य के बारे में। और राज्य है वो, जो राज्यपाल है वो राज्य के अंदर ही आता है, राज्य के अंडर में आता है। और आर्टिकल की अगर बात करें कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक राज्यपाल के बारे में दिया गया है, तो आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद है 153 से लेके 162 तक। कहाँ तक है? 162 तक। 53 से लेके 162 तक है हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। अच्छा, राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे सर? राज्यपाल दोहरी भूमिका कैसे निभाता है? क्योंकि राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका भी संवैधानिक प्रमुख होता है और ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो इसलिए राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल क्या करता है? दोहरी भूमिका निभाता है। देखिए भाई, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका बिल्कुल विस्तार से करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ बना लेना। और मैं ये कहता हूँ कि इससे गहराई और नहीं हो सकती। हम बिल्कुल आर्टिकल के अंदर आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। राज्यपाल की भूमिका क्या है? राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका निभाता है राज्यपाल। कैसे दोहरी भूमिका निभाता है? क्योंकि राज्यपाल एक तो क्या होता है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल
राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, ये केंद्र सरकार का क्या होता है? दूसरा, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। क्योंकि देखो, राज्यपाल जब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है, नियुक्त होता है केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य के अंदर आता है, तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका क्या होता है? ये संवैधानिक प्रमुख होता है और आपके केंद्र सरकार के द्वारा चुना जाता है, इसलिए केंद्र सरकार का क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया। यानी राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाने का कार्य करता है। चलो आगे अगर हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में, आर्टिकल 153 के बारे में स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 153 से, आर्टिकल 153 से, आर्टिकल 153 देखिए भाई, अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद है 153। अनुच्छेद 153 के अंदर क्या दे रखा है? अनुच्छेद 153 के अंदर है वो क्या दे रखा है? राज्य के जो राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 153 के अंदर राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्य के पद के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख मिलता है। राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है। जो अनुच्छेद 153 है इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे लिख लेना, इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है। देखिए, जो हमारा मूल संविधान था उसमें तो कहा गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? प्रत्येक राज्य के अंदर या प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा। अच्छा, ये तो हमें बोला गया है मूल संविधान के अंदर। किसके अंदर बोला गया है? मूल संविधान में। यहाँ पे लिख लेना, मूल संविधान में। जब संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम तो प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के अंदर आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन जैसे ही देखो आपका 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के अंदर, और उसके अंदर क्या किया गया कि एक ही व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। अब मुझे आप ये बताइए कि कोई भी संविधान के अंदर चेंजेस किया जाता है तो आर्टिकल के अंदर कुछ नया जोड़ा जाता है, तो आर्टिकल का भाग भी अलग अलग होता है, सब आर्टिकल भी बनाए जाते हैं। तो क्या इसके अंदर सब आर्टिकल भी है क्या 153 के अंदर? मुझे इतना बताइए कि यहाँ पे जोड़ा गया भाई कि 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या इसमें सब आर्टिकल है क्या? यानी नया इसके अंदर कुछ जोड़ा गया है, संशोधन किया गया है, तो इसके अंदर नया आर्टिकल है क्या या सब आर्टिकल बनाया गया है क्या? वो बताइए मुझे। देखो, इसमें क्या है? सब आर्टिकल नहीं है। अनुच्छेद 153 के अंदर ही हमें जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया था परंतु लगा के बोला गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात, किस अनुच्छेद की? 153 की। इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही
व्यक्ति को एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने दो या दो से अधिक एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगा। के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नहीं करेंगे। के लिए निवारित नहीं करेगी। निवारित मतलब रोका नहीं जाएगा। नहीं करेगी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो भाई, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है 7वें संविधान संशोधन के तहत। 7वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1956 में ये प्रावधान दिया गया है। भाई ये प्रावधान किस में दिया गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर। अनुच्छेद 153 में तो क्या कहा गया? जब शुरू में जो स्टार्टिंग में संविधान का निर्माण हुआ उस टाइम हमें जानकारी मिलती है मूल संविधान के अंदर कि इसमें राज्यपाल के पद के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? अनुच्छेद 153 के अंदर। लेकिन कहा गया कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में है वहाँ पे एक राज्यपाल होगा। ये बात हमें किस में दी गई है? मूल संविधान के अंदर दी गई है। लेकिन बाद में इसमें क्या किया गया? कुछ संशोधन किया गया। जैसे 7वां संविधान 1956 के अंदर इसमें कुछ संशोधन किया गया और यहाँ पे सब आर्टिकल ने जोड़ के या फिर कोई सब क्लोज आर्टिकल ने जोड़ के इसमें सीधा परंतु लगा के बोल दिया गया कि इस अनुच्छेद की मतलब 153 की कोई बात कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नहीं करेगी, यानी रोका नहीं जाएगा। कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, उसको निवारित नहीं करेगी, यानी रोका नहीं जाएगा। चलिए अब हमारे सीध में क्या आया? 7वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन के अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। 7वें संविधान संशोधन के अन्य प्रावधान यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना। एक नोट लगा लेना बढ़िया वाला। 7वें संविधान संशोधन के अन्य प्रावधान। सातवें संविधान संशोधन 1956 के अन्य प्रावधान क्या क्या है? अन्य प्रावधान देखिए, अन्य प्रावधान है क्या क्या है इसमें और क्या किया गया? पहला काम तो ये कर दिया गया कि इसमें एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये बात होगी। और इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है? देखिए इसमें और मिलता है कि जो राज प्रमुख का जो पद था या राज प्रमुख का जो नाम था वो चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज प्रमुख का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया गया। राज प्रमुख का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर दिया। भाई पहली बात तो इसमें यह हो गई कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। साथ में क्या कर दिया? और अन्य प्रावधान हम कुछ देखें कि 7वें संविधान संशोधन में और क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि
राज प्रमुख का जो नाम था ना, ये राज प्रमुख का नाम 1956 के बाद में राज प्रमुख का नाम चेंज कर दिया गया। राज प्रमुख के स्थान पर अब क्या बोला जाएगा? राज्यपाल बोला जाएगा, राज्यपाल बोला जाएगा। देखिए आगे अगर बात करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। और साथियों मैं आपको बता देता हूं कि आप साथ नोट्स बना लेना। देखो मैं बिल्कुल एक विस्तार से लिख रहा हूं, ऐसे नहीं है बीच में कुछ और कैसा कर रहा हूं, यहाँ पे एकदम विस्तार से लिख रहा हूं। आप नोट्स बनाना चाहते हो ना अगर, और रियली में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसके नोट्स बना लेना। इसके जैसे नोट्स और नहीं मिलेंगे आपको, मैं ये बात बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि इसके जैसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। इतना गहराई से कि संविधान के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सीधा ये पूछा जाता है, ये दे दिया जाता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये किस आर्टिकल के अंदर, वो दे दिया जाता है आपको कि आर्टिकल 153 के अंदर, आर्टिकल 153(1) के अंदर या आर्टिकल 153(2) के अंदर। और हमें ये जानकारी हमारे ये पढ़ा हुआ है कि पहले तो था कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, लेकिन बाद में ये बोल दिया गया कि एक ही व्यक्ति को अन्य राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो शायद बाद में मतलब ये कुछ जोड़ा गया है या संशोधन किया गया है, तो हो सकता है कि इसके अंदर आर्टिकल भी जोड़ा गया, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है दोस्तों, ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है। यहाँ पे ओनली फॉर ये शब्द एक थोड़ा देख लो, ये जोड़ दिया गया और सीधा कह दिया कि इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी, यानी रोका नहीं जाएगा। और बात यह हमें कहाँ से मिलती है जानकारी? तो 7वें संविधान संशोधन से, जो 1956 के अंदर हुआ था। तो इस 7वें संविधान संशोधन के और क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में भी हम साथ में देख रहे हैं। जो भी शब्द आ रहा है उसके बारे में हमें साथ में देख रहे हैं कि उनके और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बात करते हैं। देखो ये तो हमें जानकारी मिल गई कि राज प्रमुख का जो पद था या राज प्रमुख का जो नाम था वो नाम चेंज कर दिया गया था और राज्यपाल कर दिया गया था। कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। चलो आगे देखो, अब मुझे ये बताओ राजस्थान के प्रथम राज्य प्रमुख कौन थे? राज्यपाल तो हम पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे वो मुझे बताइए भाई। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन हुए थे? राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन हुए थे? चलो हाँ, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे? देखो यहाँ पे नाम आता है उदय भान सिंह। उदय भान सिंह पहला व्यक्ति, उदय भान सिंह। दूसरा आता है भीम सिंह, भीम सिंह। और तीसरा व्यक्ति आता है भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। और चौथा एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है स्वाभिमान सिंह सेकंड। स्वाभिमान सिंह सेकंड, स्वाभिमान सिंह सेकंड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SMS सेकंड। ठीक है ना, ये 4 व्यक्ति थे। तो आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे वो आपको बताना है। देखिए साथियों, और आपका सीधा दिमाग जाएगा कि हाँ उदय भान सिंह राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे। नहीं साथियों, उदय भान सिंह जब एकीकरण हुआ था उस समय ये मत्स्य संघ के राज प्रमुख हुए थे। वहां से ये तीनों तो आपके एकीकरण के समय राज प्रमुख थे। एकीकरण के समय या रियासतों में राज प्रमुख थे या एकीकरण के समय ये राज प्रमुख थे तीनों ही। लेकिन चौथा जो हमारा स्वाभिमान सिंह सेकंड है, SMS सेकंड,
ये जो राज प्रमुख था, जब हमारा राजस्थान या संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को तब संवैधानिक रूप से राजस्थान को दर्जा मिल दिया गया। तब हमारे जो राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह थे, सवाई मान सिंह सेकंड। यानी जब हमारा राजस्थान बना, राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला, तब राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह थे। तो पूछा जाता है राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, तो हमारा क्वेश्चन सीधा गलत होता है और हमारा यहाँ आंसर सीधा जाता है उदय भान सिंह थे सर, उदय भान सिंह थे। लेकिन उदय भान सिंह नहीं थे, क्योंकि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? राजस्थान को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा जब 26 जनवरी 1950 को मिला, 1950 को, तो उस टाइम जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड थे। और इसीलिए राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख पूछे जाए तो वो कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड थे। लेकिन बाद में इसी राज प्रमुख का नाम चेंज कर दिया और राज्यपाल कर दिया गया, राज्यपाल कर दिया गया। और पूछा जाता है कि राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है ना, नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया बाद में 1956 में, नाम चेंज, नाम परिवर्तन, ठीक है ना, नाम परिवर्तन है यहाँ पे कर दिया गया। और पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, और आप सबको पता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे भाई? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम क्या थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। लेकिन आपको एक बात यहाँ से नहीं पता होगी, मुझे पता है। देखो, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख तो राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह थे, लेकिन जब इनको राज्यपाल बनाया गया था राजस्थान का, तब ये दिल्ली के क्या थे? तब ये दिल्ली के क्या थे आपके? It's 1:48 p.m. जब राजस्थान के ये प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे तो उस समय ये दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। और आपने ये कहीं पर नहीं पढ़ा कि आपको कहीं पर या किसी ने भी नहीं बताया कि ये दिल्ली के उस टाइम सीएम थे। कौन थे ये जब ये राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं तो ये उस टाइम क्या थे? दिल्ली के सीएम थे, दिल्ली के सीएम पद पर थे। दिल्ली में सीएम पद पर या मुख्यमंत्री थे, नियुक्त थे। ठीक है ना। अब राज्यपाल का इनको जो नियुक्ति का जो आदेश है वो कब से मिल गया? 25 अक्टूबर को मिल गया था। नियुक्ति का आदेश कब दिया गया? इनको जो नियुक्ति का आदेश था वो तो आपके 25 अक्टूबर 1956 को मिल गया था। लेकिन ये सीएम पद पर थे दिल्ली के अंदर, इसीलिए इन्होंने अपना जो कार्य ग्रहण, भार ग्रहण है वो कब किया? कार्य भार ग्रहण कब किया इन्होंने? कब किया? 1 नवंबर 1956 से, 1 नवंबर 1956 से। ये बात यहाँ पे नहीं है साथियों, ये बात यहाँ पे नहीं है कि अगर पूछा जाए कि जिस टाइम राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह, उस टाइम ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राज्यपाल के नियुक्त गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल का प्रथम मुख्यमंत्री, राज्यपाल बनाया गया था राजस्थान का, उस टाइम ये कहाँ के सीएम हुआ करते थे? तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये उस टाइम दिल्ली के सीएम थे। और इनको जो नियुक्ति का आदेश है वो कब दिया गया था? 25 अक्टूबर को मिल गया। लेकिन ये दिल्ली के सीएम होने के कारण इन्होंने जो अपना कार्यभार ग्रहण किया था या पद ग्रहण किया था, पदभार ग्रहण हो गया, यहाँ पे लिख लो सही, पदभार ग्रहण एक ही बात है। तो इन्होंने कब किया? ये आपके इन्होंने किया कब? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को।
तो हमने क्या पढ़ा, पहली बात तो हमने क्या पढ़ी भाई, पहली बात है हमने यहाँ से क्या पढ़ी, 1956 के जो संविधान संशोधन के अंदर हमने पहली बात पढ़ी कि राज्यपाल, एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि राज प्रमुख का जो पद था या राज प्रमुख का जो नाम था वो चेंज कर दिया गया था और राज्यपाल कर दिया गया था। देखो अब सेकंड बात देखो क्या है, 7वें संविधान संशोधन के अंदर और क्या किया गया था, 7वें संविधान संशोधन के अंदर और क्या किया गया। देखो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ साथियों कि इसी चैनल के ऊपर यानी संकल्प सक्सेस पॉइंट के अंदर है वो हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है। और साथियों हिस्ट्री की क्लास भी बिल्कुल 0 लेवल से लेके एकदम टॉप लेवल तक करवाई जाएगी हिस्ट्री। जो आप कोई भी जैसा एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हो गए या फिर कोई टीचर के एग्ज़ाम हो गए, उन सभी के अंदर वो आपके कारगर साबित होने वाली है। तो और ये तो इसका तो कहना ही क्या है, पॉलिटी का तो आप वर्तमान में देख रहे हो कि पॉलिटी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो आगे देखो कि 1 नवंबर 1956 को ही एक और चेंज किया गया था। पहली बात हमने देखी कि राज प्रमुख का नाम चेंज कर दिया गया था, राज्यपाल कर दिया गया था। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की जो सीट थी वो भी बढ़ा दी गई। 7वें संविधान संशोधन के तहत 7वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीट बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 500 से बढ़ाकर 525 से कर दी गई, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, 525 कर दी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा की सीटें पहले 500 थी, लेकिन 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था उसके अंदर क्या कर दिया, 525 कर दी गई, 500 से बढ़ाकर। लेकिन फिर और इसके अंदर बढ़ा दी गई थी। वर्तमान के अंदर देखा जाए तो वैसे इसके अंदर 525 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 552 भी की गई थी, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। चलो पहला हमने देख लिया क्या किया कि एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है राज्यों का। और दूसरा हमने देखा कि नाम चेंज कर दिया। और तीसरा हमने और देख लिया कि लोकसभा की सीटें वो 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। आगे और मैं बताऊं यहाँ पे देखो कि हमारे भाग कितने हैं, संविधान के अंदर भाग है वो कितने हैं, संविधान के अंदर है वो भाग है 22 है ना। लेकिन गणना करने पे कितने आते हैं, गणना करने पे भाग है 25 है। संविधान के अंदर भाग है वो 22 है, लेकिन गणना करने पे 25 से आते हैं। कैसे देखो, पहले से लेके 22 तक। यहाँ पे जो चौथा है, चौथे के अंदर एक सब क्लोज भी है चौथा के, और जो 9वां है 9वें के अंदर एक सब क्लोज के है और एक इसके अंदर खे भी है, और 14वें के अंदर एक क्या है, के है। यानी 22 तो ये हो गए, ठीक है ना। और एक 23, 24, 25 और 26 थे। टोटल कितने थे, 26 थे। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था उसमें क्या कर दिया गया, जो आपका एक भाग था 7, भाग कौन सा था 7, और इस 7वें भाग के अंदर क्या दिया गया, राज्य की जो श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है, राज्यों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है, राज्यों की श्रेणियों के बारे में, राज्यों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। और राज्य की 4 श्रेणियां थी, A, B, C और D, ये 4 राज्य की श्रेणियां थी। और हमारा राजस्थान है वो B श्रेणी का राज्य बना था, ठीक है ना। तो ये 4 श्रेणियां थी भाग 7 के अंदर। लेकिन इसको क्या कर दिया गया था, 1956 के जो संविधान संशोधन में इस भाग को है वो समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस भाग को समाप्त कर दिया गया। यानी 26 थे और एक को समाप्त कर दिया तो कितने बचे पीछे, 25। और लेकिन भाग संविधान के अंदर वैसे कितने आते हैं, 22 ही है। गणना के अंदर 25 आते हैं, 26 थे, 7वें को निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखिए क्या किया, यहाँ पे देखिए, इधर देखो सी पॉइंट है कि संविधान का भाग 7
7वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या कर दिया गया? संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। संविधान के भाग 7 को निरस्त कर दिया। निरस्त या फिर समाप्त कर दिया। ठीक है ना। देखो क्या क्या पढ़ा भाई हमने, उन आर्टिकल पढ़ा हमने 153। आर्टिकल 153 के अंदर हमने क्या देखा कि भाई मूल संविधान के अंदर तो एक व्यक्ति प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होना चाहिए, ये तो बात मूल संविधान के अंदर लिखी गई। लेकिन बाद में इसके अंदर 7वां संविधान संशोधन करके इसके अंदर परिवर्तन कर दिया गया या चेंजेस लाया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है। किसके तहत? ये प्रावधान हमें कहाँ से मिलता है? ये प्रावधान है वो हमें दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर। लेकिन हमने देखा कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर और क्या क्या किया गया। तो देखा भाई, राज प्रमुख का जो नाम था वो चेंज कर दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। और लोकसभा की सीटें थी 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525 7वें संविधान संशोधन के तहत की गई। और हमने देखा कि जो भाग 7 था उस भाग 7 के अंदर हमें राज्य की जो श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है उसको भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया। ये तो थे एक्स्ट्रा जानकारी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 के बारे में, 154 के बारे में, अनुच्छेद 154 के बारे में। इतना अगर आपने लिख लिया है तो आगे बात करें ये अनुच्छेद 154 के बारे में। अनुच्छेद 153 हमने देख लिया। अब अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 53 में इससे ज़्यादा और जानकारी आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी कि क्या क्या इसके अंदर किया गया। एग्जाम के अंदर ये ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है कि 1956 के तहत 7वें संविधान 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये किस संविधान के अंदर हमें जानकारी, किस आर्टिकल के अंदर हमें मिलता है? तो वहाँ पे आर्टिकल 153 होगा, नहीं कि सब क्लोज होगा। It's 1:59 p.m. हाँ चलिए, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के अंदर हमें क्या दिया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख दिया गया। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में उल्लेख दिया गया है। शक्तियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये हमें मिलता है आपके अनुच्छेद 154 के अंदर। देखो एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए कि जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? अगर पूछा जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख। और अगर पूछा जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख
प्रमुख। यहाँ पे देखो, अगर कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए ना तो कौन होगा? राज्यपाल होगा। और कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जाए तो भी कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए, अगर कार्यपालिका का क्या पूछा जाए? वास्तविक प्रमुख पूछा जाए ना तो वहां पर मंत्री परिषद होगा। कौन होगा? मंत्री परिषद। क्योंकि राज्यपाल है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक जो शक्तियां होती है वो किसके पास में होती है? आपके यहां पे ये सही लिख लेना, नाम है वास्तविक। वास्तविक प्रमुख कार्यपालिका कौन होता है? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद नहीं मिलता है तो यहां पे क्या होगा फिर? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रमुख मंत्री परिषद होता है, और प्रमुख पूछा जाए तो राज्यपाल होता है। अब देखो आगे, अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख हमें दिया गया है। किसके अंदर? अनुच्छेद 154 के अंदर। हाँ चलो भाई, आगे इसमें दिया गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख हो। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल होता है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग, और वह इसका प्रयोग राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, और वह शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। माध्यम से कर सकता है कि भाई राज्य की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होगा? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा। और राज्यपाल है वो इन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है? इन शक्तियों का प्रयोग है वो या तो स्वयं कर सकता है, या फिर उनके जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, मतलब इनके जो नीचे काम करने वाले जो नीचे अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? उनके माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारियों का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, दो वर्ड आए हैं, अधीनस्थ अधिकारी। जैसे मंत्री परिषद होता है, यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। मंत्री परिषद का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बनता है कि वो जानकारी किसको दे भाई? राज्यपाल को दे। किसको दे? राज्यपाल को।
दे। यानी जो राज्यपाल के नीचे जो कार्य करते हैं, मंत्री परिषद होगी या फिर मुख्यमंत्री होगी, वो इसके क्या हो गए, अधीनस्थ अधिकारी हो गए। यानी राज्यपाल है वो अपने जो शक्तियों का प्रयोग हो या तो वो स्वयं कर सकता है या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के या मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के माध्यम से भी कर सकता है। यहाँ पे ये इतना ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। हाँ आगे देखो भाई, यहाँ पे एक नोट लगा के बाद लिख लेना, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, अधीनस्थ अधिकारियों का, यहाँ पे लिखो अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है कि अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है राज्य मंत्री परिषद, तात्पर्य अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद से है। मंत्री परिषद से है, ठीक है ना, मंत्री परिषद से है। यानी अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य क्या है, जो राज्यपाल के अंडर में या राज्यपाल के जो नीचे कार्य करते हैं, जैसे मंत्री परिषद हो गया या फिर मुख्यमंत्री हो गया, ये होते हैं अधीनस्थ अधिकारी। और राज्यपाल है वो इन्हीं के माध्यम से भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना, शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये तो बात हमें अनुच्छेद 154 के अंदर दी जाती है, 154 के अंदर दी जाती है। अब देखो अनुच्छेद जो 154 है, तो चलिए भाई आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमारी पहली क्लास है राजस्थान की पॉलिटी के बारे में या राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में, और मैंने ये पहले भी बता दिया कि आज से हम कंटिन्यू भी करेंगे। और इस जो ये क्लासेस चल रही है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि राज्य की जो राजस्थान व्यवस्था या राजस्थान की जो पॉलिटी है वो इसके बाद में आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पे जो करवा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इतना डिटेल से है कि और आपको पढ़ने से या इससे शायद ही बात जाएगा। आप प्रत्येक एग्ज़ाम उठा के भी देख लेना, जो भी आरपीसी के जितने भी एग्ज़ाम है वो इससे गहराई से शायद ही पूछा जाएगा। क्योंकि हम जो आर्टिकल है उसके अंदर आर्टिकल के आर्टिकल से आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जैसे उनके सब क्लोज हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। जीरो से लेके बिल्कुल एकदम टॉप तक, हम हाई तक है वो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने देख लिया कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, राज्यपाल पद संवैधानिक प्रमुख है और आर्टिकल 153 से 162 तक इसके अंदर आते हैं, इसके बारे में पढ़ा हमने। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के बारे में भी हमने देखा, कुछ फैक्ट देखे जो अन्य यहाँ से हटके थे वो उसको भी हमने देखे। और अनुच्छेद 154 के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद जो 154 है इसके अंदर सब क्लोज भी है, इसके अंदर सब आर्टिकल भी है, जैसे 154(1) हो गया, 2 हो गया, इस प्रकार से इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो वो हम आगे कल वाली क्लास में करेंगे। और आप जो भी कमी वगैरह है या जो भी आपको कमी लग रही है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कल किसी ने एक वीडियो के अंदर कमेंट मारा कि सर आप हंस रहे हो, ऐसे करवा रहे हो, वैसे। देखो किसी को ऐसा लगता है नहीं तो वो प्लीज़ मत देखे वीडियो, ठीक है ना। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुनूं या कुछ जो क्या बोल रहे हैं, जो मेरे ऊपर जो उनके जो द्वारा मारा गया कमेंट है उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़े, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। लोगों का काम है बोलना, तो बोलते रहिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बस आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और वीडियो कैसे लगा वो आप ज़रूर बता देना कमेंट करके। और इसका जो आगे वाला पार्ट है वो कल आएगा, आर्टिकल 154 के बाद में 154 को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और बाकी है वो आप साथ के साथ नोट्स बना लेना। मैं ये बोल सकता हूँ कि इससे बाहर
नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के अंदर आरपीसी जितने भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे वो टीचर की भर्ती होगी, जो भी होगी, उन सभी के अंदर शायद ही इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, इतनी गहराई से अधिक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप अपना प्यार है वो यूं बनाते रहिए, बनाए रखिए।